वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील बायो क्लासेस। आज हम आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के द टिश्यूज का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। देखिएगा इसमें आपको करेक्ट ढूंढना है। देखिएगा वन है, सेल पोजेज द एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड। देखिए जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनके पास क्षमता होती है ग्रोथ करने की और डिवाइड होने की, ठीक है, इसलिए ये सही है वन। टू में है, देखिएगा सेल हैव द डेंस साइटोप्लाज्म विद द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। देखिएगा इसमें जो है घना साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। देखिएगा वेल डेवलप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, यही देखिएगा गलत है क्योंकि इसमें जो है वेल डेवलप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं। इसमें देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मॉल होता है और पुअरली डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। देखिएगा और देखिएगा प्रोटोप्लास्टिड के जगह पर प्लास्टिड पाया जाता है इसमें, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वन और टू वही सही होगा। जो ऑप्शन ए है वही सही होगा, वन और टू इसमें सही है, बाकी जो तीसरा है वो गलत है, ठीक है। इसमें देखिएगा वेल डेवलप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी पुअरली डेवलप पाई जाती है, ठीक, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मॉल होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज द डेड सेल्स। देखिए इसमें कौन सा ऐसा टिश्यू जो डेड होता है यानी कि मरे हुए होते हैं, ठीक है, विद द थिक और मोटे होते हैं एंड लिग्निफाइड सेल वाल, उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वह लिग्निफाइड होती है, ठीक है। देखिएगा हैविंग ए फ्यू आर द न्यूमरस पिट्स। देखिएगा इसमें कुछ मात्रा में या अधिक मात्रा में पिट्स पाए जाते हैं। देखिए जो ऑप्शन ए इसमें है स्क्लेरेन्काइमा वही सही होगा। स्क्लेरेन्काइमा, देखिएगा स्क्लेरेन्काइमा एक प्रकार का सिंपल सपोर्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, हाईली थिकेंड वाल, इनकी जो वाल होती है वो काफी मोटी होती हैं, ठीक है। देखिए इसमें या तो बहुत कम मात्रा में प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं या तो नहीं पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। देखिएगा स्क्लेरेन्काइमा एक प्रकार की डेड सेल होती है, मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। देखिए जो सेल्यूलोज की बनी होती है और इसमें लिग्निन पाया जाता है, ठीक है, और देखिएगा ये ब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए इसलिए जो ऑप्शन ए है स्क्लेरेन्काइमा वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर। दोनों एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिए जो प्राइमरी मेरिस्टेम है जो है ये जो है डेराइव्ड होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेम ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के मेरिस्टेम से, ठीक है, ये डेराइव्ड होते हैं, ठीक है। और देखिए पोजीशन के आधार पर जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है, इसलिए जो इसमें ऑप्शन ए है प्राइमरी मेरिस्टेम वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिए इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं। देखिएगा वेसल्स ए जो है वह 3 से मिलेगा, ठीक है। इसमें जो ए है वेसल्स जो होती हैं वह 3 से मिलती हैं, यानी कि वेसल्स जो होती हैं इंडिविजुअल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल, ठीक है। जो वेसल्स होती हैं वह 3 से मिलेंगी, ठीक है, यानी ए जो है वह 3 से मिलेगा। और बी देखिएगा इसमें जो ट्रैकिड्स होते हैं, ट्रैकिड्स जो होते हैं वो 4 से मिलेंगे, ठीक है। देखिए जो ट्रैकिड्स होते हैं वह 4 से मिलेंगे, यानी कि जो बी होता है वह 4 से मिलेगा। देखिए इसमें जो ट्रैकिड्स होती है एक प्रकार की इलांगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं विद द थिक लिग्निफाइड वॉल्स, इसमें देखिएगा थिक लिग्निफाइड वॉल पाई जाती हैं एंड टैपरिंग इंट्स, और इसका जो किनारा होता है वह नुकीला होता है, ठीक है। देखिएगा जो ऑप्शन इसमें जो सी है, सी जो है वह मिलेगा 2 से, सी जो होता है वह 2 से मिलेगा, यानी कि सेल पोजेस द हाईली थिकेंड वॉल, ठीक है, विथ द ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, ठीक है। और देखिए जो इसमें डी होता है, डी जो होता है वो 1 से मिलेगा, इसमें जो डी होता है वो जाके 1 से मिलेगा। सेल और द लिविंग विद द थिन सेलुलोजिक सेल वॉल, देखिए इसकी जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती हैं और यह सेलुलोज की बनी होती हैं, ठीक है। इसलिए देखिएगा इसमें जो ऑप्शन बी है वही सही होगा। जो ऑप्शन बी है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 वही सही होगा, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा द गिवन फिगर शोज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। इसमें देखिएगा जो फिगर दिया गया है यह कौन से सेल्स है, ठीक है। इसमें देखिएगा जो ए है कंपेनियन सेल्स, एक गलत है, ठीक है, ये कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं, ठीक है। बी है सी ट्यूब एलिमेंट्स, ये भी क्या है गलत है, ठीक है। जो इसमें सी ऑप्शन है वही सही होगा, एक्साइलम वेसल्स, ठीक है। ये जो फिगर है वह एक्साइलम वेसल्स का, ये जो फिगर है वह एक्साइलम वेसल्स का, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। देखिएगा इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको पढ़ करके आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट कौन है, ठीक है। देखिएगा जो 1 है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज अब्सेंट इन मोस्ट मोनोकाट्स। देखिएगा ये सही है क्योंकि अधिक जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं वह अधिकतर मोनोकाट में अब्सेंट होते हैं, इसलिए ये सही है। देखिए जिम्नोस्पर्म लैक द ट्रैकिड्स एंड द वेसल्स, देखिएगा ये गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है।
जो तीसरा है जिम्नोस्पर्म लैक द कंपेनियन सेल्स, ये सही है, इसलिए इसका मतलब पहला और तीसरा सही है, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वह सही होगा। जो ऑप्शन सी इसमें है 1 और 3 यह सही होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि देखिएगा जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं वह एब्सेंट होते हैं अधिकतर मोनोकाट में, देखिए, और कुछ हर्बेसियस डाइकाट में भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखिए जो जिम्नोस्पर्म होता है इसमें लैक द कंपेनियन सेल्स, इसमें कंपेनियन सेल की कमी होती है। ठीक है, देखिएगा, और इसमें देखो एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें कंपेनियन सेल की कमी होती है, लेकिन इसमें एल्ब्यूमिनस सेल पाई जाती हैं। ठीक है, देखिएगा, इसलिए जो ऑप्शन सी है वह सही होगा। देखिएगा इसमें जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें देखिएगा वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन जिनिटम को छोड़ करके, जो एक्सेप्ट द जिनिटम, जिनिटम को छोड़ कर, क्योंकि जो जिनिटम होता है ये जिम्नोस्पर्म है और इसमें वेसल्स पाई जाती है। जिनिटम को छोड़ करके बाकी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इसमें ट्रैकिड्स पाया जाता है, इसलिए जो दूसरा है वह क्या होगा, गलत होगा। इसलिए जो 1 और 3 वही सही होंगे, इसलिए जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा स्कैलरिट्स आर प्रेजेंट इन, देखिएगा स्कैलरिट्स प्रेजेंट होती हैं। देखिएगा इसमें देखिएगा जो ऑप्शन ए है फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, देखिएगा ये भी सही होगा, इसमें पाई जाती हैं स्कैलरिट्स। देखिएगा ग्रिट ऑफ द गुआवा एंड पियर, ये भी सही होगा। ठीक है, देखिएगा सीड कोट ऑफ द लेग्यूम्स, ये भी सही होगा, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है ऑल ऑफ दीज वही सही होगा। इसमें जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज वही सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है द ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड द स्टेम, जो रूट और स्टेम की जो ग्रोथ होती है इन द लेंथ यानी कि लंबाई में, विथ द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम की मदद से जो लंबाई में वृद्धि होती है रूट और स्टेम के, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन ए है प्राइमरी ग्रोथ, उसे प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है, वही सही होगा। ठीक है, उसे प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा ये प्राइमरी मेरिस्टेम इनको भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है प्राइमरी ग्रोथ वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है प्राइमरी ग्रोथ, एक गलत है, जिसे प्राइमरी ग्रोथ नहीं कहा जाता है। ऑप्शन बी है लैटरल ग्रोथ, ये भी क्या है, गलत है। जो ऑप्शन सी इसमें है उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है, यही सही होगा। ठीक है, जो इसमें ऑप्शन सी है सेकेंडरी ग्रोथ वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा जो इंक्रीज इन द गिर्थ और द थिकनेस, यानी कि जो उसकी मोटाई होती है पौधे की, ठीक है, देखिएगा उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, इसमें जो सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से प्लांट की जो थिकनेस होती है वो बढ़ती हैं, जैसे कि देखिएगा वैस्कुलर कैम्बियम, कार कैम्बियम। ठीक है, इसे कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है सेकेंडरी ग्रोथ वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग, देखिएगा इसमें आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, इसमें कौन गलत है वो आपको क्या करना है, ढूंढना है। देखिएगा जो ऑप्शन ए इसमें है पैरेन्काइमा स्टोरेज एंड द फोटोसिंथेसिस, ये सही है। ठीक है, देखिएगा जो पैरेन्काइमा होती हैं, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वह भोजन को स्टोर करती हैं और फोटोसिंथेसिस करती हैं, ये सही है। आपको देखिएगा इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, देखिएगा ये सही है। ठीक है, जो स्क्लेरन काइमा होती हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, जो स्क्लेरन काइमा होती है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, आपको गलत ढूंढना है। और एक्साइलम होता है, जो एक्साइलम होता है एसेंट ऑफ द सैप, देखिएगा ये वाटर का कंडक्शन करते हैं, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करते हैं, इसलिए ये भी सही है। जो सी है वो भी सही है। जो ऑप्शन डी इसमें है फ्लोएम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये गलत है। देखिएगा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ये एक्साइलम करता है, फ्लोएम नहीं करता है। जो फ्लोएम होते हैं, ठीक, एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं दैट ट्रांसपोर्ट द ऑर्गेनिक फूड इनसाइड द प्लांट। ठीक है, देखिएगा ये प्लांट के अंदर ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी है वही गलत है, और आपको गलत ही ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन डी है वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इसमें कौन सा मेरिस्टेमेटिक सेल्स का कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, यही क्या है, सही हो। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन ए जो है प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, यही सही होगा। देखिएगा जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं और द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है, देखिए जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वह सक्रिय रूप से डिवाइडिंग कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, देखिएगा इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वह एब्सेंट होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए है वही सही होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए जो है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है वैस्कुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम आर द एग्जांपल ऑफ, देखिए जो वैस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम है वह किसके उदाहरण है। ठीक है, जो ऑप्शन ए है एपिकल मेरिस्टेम में गलत है, देखिए एपिकल मेरिस्टेम के उदाहरण नहीं है। जो ऑप्शन बी इसमें है लैटरल मेरिस्टेम, ये सही है। देखिएगा ये जो वैस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम होते हैं वह लैटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देखिए जो लैटरल मेरिस्टेम होते हैं इससे इंक्रीज इन द गिर्थ
ठीक है। इससे थिकनेस, प्लांट की थिकनेस, जो प्लांट की एक्सिस होती है वो थिकनेस में बढ़ती है, उसकी मोटाई बढ़ती है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, जो सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से, जैसे देखिएगा वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, देखिएगा इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है लैटरल मेरिस्टेम वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो बने होते हैं। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन ए इसमें है मैच्योर सेल्स, एक गलत है। ठीक है, मैच्योर सेल के नहीं बने होते हैं। ठीक है, फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये भी गलत है। ठीक है, देखिएगा सेल दैट कैन नॉट डिवाइड, ये भी गलत है। जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वह इमैच्योर सेल्स विद द पावर ऑफ डिवाइड, यानी कि वह जो ऑप्शन डी है वही सही होगा। ठीक है, इमैच्योर सेल्स विद द पावर ऑफ डिवाइड, देखिएगा ये अपरिपक्व सेल होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डिवीजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, देखिएगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर फाउंड इन द रूट एंड द शूट टिप्स रीजन, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वह रूट और शूट के टिप वाले रीजन पे पाई जाती है, मतलब सबसे ऊपरी पोजीशन पे पाई जाती है। इसलिए जो ऑप्शन इसमें डी है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा एक कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द वेसल एलिमेंट्स एंड द सी ट्यूब एलिमेंट्स इज, देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है ई न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है वही सही होगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन ए है ई न्यूक्लिएट कंडीशन वही सही होगा। ठीक है, देखिए इसमें एक्साइलम वेसल्स बिकम डेड, इसमें जो एक्साइलम वेसल्स होती हैं वह डेड होती, मरी होती हैं। ठीक है, लूज देयर प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निफाइड सेकेंडरी वाल, देखिएगा ये अपने प्रोटोप्लाज्म को खो देते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निफाइड सेकेंडरी वाल। ठीक है, क्योंकि उसमें लिग्निफाइड सेकेंडरी वाल का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक, और इसमें देखिएगा जो मेच्योर ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं एक प्रकार के जीवित होते हैं, जीवित सेल होती हैं विदाउट न्यूक्लियस, यानी कि बिना न्यूक्लियस के होते हैं। इसलिए जो ऑप्शन ए है ई न्यूक्लिएट कंडीशन वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में है रूट कैप इन मोनोकाट इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, देखिए जो मोनोकाट में रूट कैप का फॉर्मेशन होता है वह किसके द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन ए है डर्मेटोजन, एक गलत है, डर्मेटोजन के द्वारा नहीं होता है। जो ऑप्शन बी इसमें है कैलेप्ट्रोजन, यही सही होगा। ठीक है, देखिए कैलेप्ट्रोजन, देखिए कैलेप्ट्रोजन जो होता है यह डिफ्रेंशिएट करता है ओनली इन द मोनोकाट्स। ठीक है, इनका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वह सिर्फ मोनोकाट में होता है एंड गिव राइज टू द रूट कैप, और ये रूट कैप का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ऑल द एक्साइलम एलिमेंट्स व्हेन मैच्योर और डेड एक्सेप्ट, देखिएगा सभी जो एक्साइलम एलिमेंट्स होते हैं जब वो परिपक्व हो जाते हैं और द डेड एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके, ठीक है, जो ऑप्शन ए है ट्रैकीड्स ये गलत है। ठीक, ऑप्शन बी है वेसल्स, ये भी गलत है। ठीक है, जो इसमें ऑप्शन सी है एक्साइलम पैरेन्काइमा वही सही होगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन सी है एक्साइलम पैरेन्काइमा वही सही है। ठीक, देखिएगा जो एक्साइलम पैरेन्काइमा होते हैं ये भोजन को स्टोर करते हैं, देखिए हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, और ये मदद करते हैं वाटर के कंडक्शन में, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है एक्साइलम पैरेन्काइमा वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिएगा डॉट 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 इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है, एक प्रकार के जीवित मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, कौन है। ठीक है, देखिएगा जो 17वां का ए होता है पैरेन्काइमा एक गलत है। ठीक है, 17वां का बी जो इसमें है कोलेनकाइमा वही सही होगा। जो 17वां का बी इसमें है कोलेनकाइमा वही सही होगा। ठीक है, देखिए कोलेनकाइमा एक प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है, देखिएगा और ये नॉन लिग्निफाइड लिविंग सेल्स, ठीक है, देखिएगा ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द एंग डाइकाट स्टेम। ठीक है, जो एंग डाइकाट स्टेम होती है उनको यांत्रिक मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए और पेटियोल को, लीव्स को, ठीक है, और देखिएगा और ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो लचीलापन इसमें प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी है कोलेनकाइमा वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेसललेस एंजियोस्पर्म, देखिएगा इसमें कौन सा वेसललेस एंजियोस्पर्म होता है। देखिएगा जो अधिकतर एंजियोस्पर्म होते हैं सब में जो है वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, देखिएगा कुछ ही ऐसे होते हैं जिसमें वेसल नहीं पाई जाती हैं। देखिएगा किसमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं, जो ऑप्शन ए है टेट्रासेंट्रॉन, देखिए इसमें वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ट्राइकोडेंड्रॉन इसमें भी वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जो देखिएगा वेंटेरा, देखिए इसमें वेसल्स नहीं पाई, इसलिए जो इसमें ऑल ऑफ दीज है, यानी कि जो ऑप्शन डी है वही ऑल ऑफ दीज वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा ये जो तीनों हैं ये सब वेसललेस एंजियोस्पर्म है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन बोन शेप्ड स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स फाउंड इन द हाइपोडर्मल लेयर ऑफ द सम सीड्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड,
देखिए बोन के आकार का स्क्लेरेनकाइमेटल सेल्स पाया जाता है, ठीक है, हाइपोडर्मल लेयर में, ठीक है, कुछ सीड्स के और कुछ फ्रूट में, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन ए इसमें ऑस्टियोस्क्लेरोटिड्स, ये सही होगा, ठीक है। जो ऑप्शन ए है उसे ऑस्टियोस्क्लेरोटिड्स कहा जाता है, ये सही है। देखिए जो ऑस्टियोस्क्लेरोटिड्स एक प्रकार की स्क्लेरोटिड्स हैं, ठीक है, इनका जो आकार होता है वो बोन के आकार का होता है या फिर कॉलमनार शेप्ड होते हैं, ठीक है। देखिए अभी इसका जो इंड होता है वह स्वेलन होता है, फूला हुआ होता है। प्रेजेंट इन द सब, ये उपस्थित होते हैं, देखिए प्रेजेंट इन द सब इपिडर्मल कवरिंग द लिग्यूम सीड्स, जो कि लिग्यूम के जो लिग्यूम दाल वाले जो पौधे होते हैं, लिग्यूमिनस फैमिली के जो दाल वाले पौधे होते हैं, ये इनको कवर करते हैं, ठीक है, सब इपिडर्मल कवरिंग होते हैं, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है ऑस्टियोस्क्लेरोटिड्स वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा इन एंगुलर कोलेनकाइमा थिकनिंग आर प्रेजेंट, ठीक है। देखिए जो एंगुलर कोलेनकाइमा जिसमें थिकनिंग उपस्थित होती हैं, ठीक है। देखिएगा जो इसमें ऑप्शन ए है ऑन द टॉन्जेनाइटल वॉल्स, एक गलत है। देखिए टेंजेनाइटल वॉल ये क्या है, गलत है, ठीक है। ऑन द वॉल देखिएगा बॉर्डरिंग इंट्रासेलुलर स्पेसेस, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन जो सी इसमें है एट द कॉर्नर ऑफ द सेल, ठीक है। देखिएगा इसमें जो थिकनिंग होती है वो सेल के कॉर्नर पर पाई जाती है, ठीक है, वही सही होगा। देखिएगा इन एंगुलर कोलेनकाइमा थिकनिंग इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द सेल, सेल के कॉर्नर पे पाई जाती है, ठीक है। देखिए इसमें जो एंगुलर कोलेनकाइमा थिकनिंग जो है उपस्थित होती है कॉर्नर पे, और इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, देखिए वह स्टेम ऑफ टोमेटो, ठीक है, टोमेटो का जो स्टेम होती है, ठीक है, उसमें यह पाई जाती है, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा कुल 20 क्वेश्चन थे, इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।